निर्देशांक ज्यामिति है कक्षा 10 में चैप्टर 7 में, जिससे बहुविकल्पी अगर क्वेश्चन आई है तो बहुविकल्पी कौन कौन टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले काम किए देखो सूत्र है, जैसे कह दी कि दो संख्याओं के मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र बताओ। बहुविकल्पी में एक नंबर क्वेश्चन आई तो हमेशा याद रखो 3-4 सूत्र है। तो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों के बीच ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर निर्देशांक ज्यामिति में हल कर निकालना होगा तो आपका फार्मूला होगा अंडर रूट, याद है आपको? हाँ बताओ। मतलब a1 अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक है ना, ये फार्मूला याद रखना, एक नंबर फिक्स है। अगर इस टाइप का वो खाली इतना कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताओ, भाई ये लिख दो नंबर दीजिए। ठीक, और फिर अगर कह दे कि दो बिंदुओं के बीच की मध्य की दूरी ज्ञात करो, यानी कि कह दे m1 m2 आपको पता है, एक जैसे कह दे कि भैया एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है a और b, इसके मध्य बिंदु p है, कोई मध्य बिंदु मान लो p है, a या कुछ भी मान लो, तो इसकी दूरी ज्ञात करो, यानी इन दोनों की दूरी ज्ञात करो, इसके बीच की दूरी ये वाली। तो कौन सा फार्मूला लगेगा भैया? तो उसमें एक फार्मूला लगेगा अंडर रूट x1 माइनस x1 प्लस x2 का होल वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला है, ये सूत्र लिख देना, ये मध्य बिंदु के लिए सूत्र होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु के लिए। और ये क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये दो सूत्र फार्मूला हो गए। और एक आपका होगा विभाजन वाला फार्मूला। विभाजन का पूछ लेगा भैया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर विभाजित करता है तो उसका सूत्र बताओ। तो दो बिंदुओं की विभाजन, उसको हम क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र बोलते हैं। विभाजन वाला क्या होगा? यही वाला आपका m1 x2 माइनस m2 x1 m2 x1 बटे m1 और m2। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होगा। ठीक, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, ये फार्मूला हो गया। क्या विभाजन सूत्र इसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र ये देखो, ये x के ये x निकालने के लिए क्या है? x निकालने के लिए। जब y निकालने के लिए होगा तो y बराबर m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये भैया y के लिए हो गया एक सूत्र, ये आपका x के लिए हो गया। ये दोनों सूत्र आपको लिखने होंगे अगर एक नंबर में आएगा कि भैया ये विभाजन सूत्र लिखो, तो ये सूत्र दोनों डाल देना, x के लिए ये है, y के लिए ये है। ठीक है ना, तीन सूत्र हो गए आपके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और एक मध्य बिंदु और एक विभाजन सूत्र। और तीसरा एक सूत्र और है, अगर कहेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र ज्ञात करो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहां पे लिखेंगे चौथा वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये देखो इसमें निर्देशांक ज्यामिति का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, आपको ऐसे ही पता है कि 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है ना, होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, आप इसको भी लिखोगे तो भी आपका सही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सही होगा, एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा पूरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, ये हो गया। लेकिन इसको हम दूसरे, ये तो जनरली लिख देना, इसको अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में लिखेंगे तो हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ठीक है 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देना, x1 कॉमन ले लेना बाहर, x1 क्या है? कॉमन हो जाएगा। अब इसमें लिखना y माइनस y। ठीक, ध्यान देखना, फिर x2 कॉमन ले लेना, फिर इसमें क्या है? y माइनस y, फिर x3 कॉमन ले लेना, फिर क्या होगा? y माइनस y, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, इसमें याद करना है क्या? 23 31 12। क्या याद करना है? 23 31 12। 23 31 12 यहाँ पे देखो, अगर हमें 23 31 और 12 याद है, इसमें आपको तीन
त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं, तो इसलिए इसमें देखो 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो हमें क्या लिखना है, 2 है ना, पहले y के लिए 2, दूसरे फिर क्या है 3, फिर क्या है 3, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या 2। यानी कि आप देखो क्या हो गया, y2 - y3, ठीक, फिर यहाँ y3 - y1, फिर वहां y1 - y2। अगर बाई चांस आपको कुछ नहीं, मतलब ये नहीं पता कि यहाँ y1 रखना है, y2 रखना है, तो सीधे आपको 1/2 x1 बाहर, x2 बाहर, x3 ऐसे कॉमन रख लेना, y - y, y - y, y - y लिख देना। फिर उसके बाद 23 36 12 वाला फार्मूला लगा देना, यानी 2 पहले y के लिए 2, 3 दूसरी पे, 3 y के लिए 2, y के लिए 3, ठीक। इस तरीके से आप 31 है तो 31 में 3 पहले y के लिए, 1 दूसरे y के लिए, 12 है तो 12 एक पहले y के लिए और दूसरा दूसरे y के लिए, ठीक है। अब यहाँ आपको ये नहीं रखना कि हम y1 होगा या y2, ये ध्यान नहीं रखना, बस 23 31 12 याद रखना है। बोल देगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, तो यही आप बता दो 1/2 x1 बाहर, y2 - y3, या y - y, y - y, y - लिख देना, बाद में 23 31 12 लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है ना। एक एक अंक एक एक y के पास रख देना, ठीक। ये फार्मूला तैयार हो गया, समझ आया ना। अब देखो क्या करना है, ये तीन चार सवाल हो गए आपके, ये 3-4 नंबर के कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से एक नंबर फिक्स हो जाएगा कि भैया सूत्र बताओ, विभाजन सूत्र बताओ, या मतलब मध्य बिंदु वाला सूत्र बताओ, मध्य बिंदु का x1 + x2 बताए। अब ये मध्य बिंदु कहां से, मूल बिंदु से मध्य बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो मूल, अब देखो इसको कैसे रखना है, तो ध्यान रखना इस सूत्र को। जैसे हमारा एक ग्राफ होता है, ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक, ये आपका x प्लस होता है, ये आपका x माइनस, और ये y प्लस और ये y माइनस, यही होता है ना। तो मूल बिंदु हमारा यहाँ होता है क्या, 0 0, यानी कि x पे भी 0, y पे भी 0, यानी मूल बिंदु क्या होगा, 0 से 0 एक ब्रैकेट में। दूसरा हमें जो मध्य बिंदु दिया रहेगा, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु दिया है 2 या 3 कुछ भी दिया है, तो दूसरा बिंदु क्या होगा 2 और 3, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें क्या रखना है, इसको भूल जाना है, 0 0 को क्या रखना है, x क्या है, x1 और x2 का होल वर्ग, यानी कि 2 + 3 का होल वर्ग अंडर रूट में, ठीक है ना। इसको ना रख के बस इसी को मान लेना x1 x2, ठीक है। अब यहाँ 2 + 3, या आपका 2 का वर्ग करो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 + 3 त्रिक का 9, 4 9 13 इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। अगर इस टाइप क्वेश्चन आए कि मूल बिंदु से मध्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो, यही वाला फार्मूला लगा लेना, x1 + x2 का होल वर्ग। तो x1 ये 0 को भूल जाना, बस एक बिंदु को रख लेना, 2 + 3 का होल वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4 + 3 का वर्ग होता है 9, 9 4 13 अंडर रूट। अब 13 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, उसको आप एलसीएम भी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 13 13 से ही कटता है, इसलिए अंडर रूट में 13 इकाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 13 आ गया, तुरंत लिख देना भैया आंसर, ठीक। ये तो आपको मूल बिंदु कैसे निकालेंगे ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब मूल बिंदु हो गया, अब आपको ग्राफ खींचना आता है, ग्राफ खींचना है आपको। अगर मान लो बिंदु नहीं दिया है तो आप बिंदु भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो हमने बताया भी है। तो देखिए, अब देखो ये वाला तो फार्मूला हो गया, कैसे यूज करना है आपको पता चल गया, ठीक। बचा ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको एक बार और देख लेना। जैसे कह रहा है कि बिंदु, देखो हाँ ये देखो क्वेश्चन लिखा है, बिंदु ए 2 और 3 के बीच दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो यही वाला फार्मूला लगा दो भैया। कितना है, 2 3 हमें लगा दें, 13 ही है, पहला का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का देखिए 3 और 4 का लगाओ, मूल बिंदु से दूरी पहला क्वेश्चन का है, तो वहां भी क्या करना, x1 क्या होगा, x1 और x2, x1 क्या होगा 3 और x2 क्या होगा -4, तो वही फार्मूला लगा देना, अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल वर्ग, x1 क्या है 3 प्लस -4 का होल वर्ग, ठीक भैया, समझ में आया ना। हाँ। अब क्या करना है, 3 का वर्ग होता है क्या 9 प्लस 4 का वर्ग होगा 4 चौका 16, प्लस में 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 16 9 हो जाएगा 25 25 25 आ गया। अब 25 आ गया तो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो आप इसको लिख सकते हो 5 आंसर, ये समझ में आया ना, ठीक। आपका दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया, दोनों क्वेश्चन इसी के आधार पे है ना। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है कि 4 - 1 और बिंदु 2 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। मान लो a बराबर क्या, यहाँ पे एक बिंदु क्या है 4 - 1 है, और दूसरा है 2 और 3,
इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो फार्मूला वही है, लगा दो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल वर्ग। हाँ, इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, इसको उलट कर भी लिख सकते हो, दूसरा टाइप से लिख सकते हो कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप दोनों अगर मान लो इस तरीके से लिखे तो इस तरीके लिखे, दोनों तरीके से आपका सूत्र फार्मूला सही हो जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या करना है, तो पहली बिंदु हमारा क्या है 4 माइनस 1 और दूसरी बिंदु क्या है 3 और 2 और 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल करेंगे। तो चलो फार्मूला हमारा है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक है ना। अब क्या रखना, x1 क्या है हमारा, जो पहली संख्या क्या होती है x1 होती है, इधर की जो संख्या होगी ये भी x2 होगी, ये y1 होगी, ये y2 होगी। ठीक है ना, ये तो जानते ही हो इतना, भैया रख दो। x1 क्या है 4 माइनस x2 क्या है माइनस x2 2 है, दोनों का होल वर्ग प्लस y1 क्या है माइनस में 1 नहीं, हाँ माइनस में 1 और माइनस प्लस में क्या है 3, y2 प्लस 3 है ना, का होल वर्ग अंडर रूट लगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो 4 का वर्ग होता है का 4 4 का 16 माइनस 2 दूना 4 प्लस, अब याद हो 1 का वर्ग माइनस में 1 तो प्लस में 1 हो जाएगा, और 3 का वर्ग यानी कि 3 3 का 9 माइनस में 9। ठीक है ना। अब ये अंडर रूट हो जाएगा, मतलब अब 16 में से 4 के क्या होगा 12 प्लस 1 में से 9 के माइनस में 8। ठीक है, ठीक। अभी देखो, अब यहाँ पे इसको अंडर रूट करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का गुणा सा प्लस, यानी कि 12 प्लस 8, तो ये हो गया 12 प्लस 8 यानी कि अंडर रूट में 20। तो 20 का आप क्या करेंगे, अब अंडर रूट 20 आया, तो अंडर रूट 20 अगर आया है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आप यहाँ एलसीएम ले सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं, 20 का एलसीएम लेके अगर हम 2 से 10, हाँ ये बोलिए, ये जहाँ मतलब -8 है ऊपर से मतलब -20 आएगा। यहाँ 20 कैसे आएगा, यहाँ देखो ये ब्रैकेट में अलग से है, तो प्लस माइनस का गुणा का प्लस होता है, तो यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो अंडर रूट में 20 हो जाएगा। और जब अंडर रूट 20 का कोई मतलब वर्ग तो है नहीं 20 में, तो हम क्या करेंगे 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे वर्ग को बाहर करने के लिए, तो वर्ग को बाहर करने के लिए एलसीएम हमने निकाला यहाँ पे 20, फिर यहाँ से 2 से यानी 10, फिर 2 से यानी 5, फिर 5 से 1, मतलब 2 अंडर रूट। अब ये देखो 2 जोड़ा बन गया, 2 अंडर, ठीक 2 जोड़ा बन गया, इसको लिख लो 2, और जो बचा है 5 उसको लिख दो अंडर रूट में, तो यानी कि आंसर आपका 2 अंडर रूट 5। ठीक है, इस तरीके के ये आंसर हो जाएंगे आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला। अब फिर देखो, अब ये क्वेश्चन दिया है वही सेम पहले जैसा दूसरा भी दिया, ये बहुविकल्पी में आएंगे, बहुविकल्पी में आएंगे, आपको लगा के आंसर दिया रहेगा, ऑप्शन चुनना होगा, ऑप्शन चुन लेना। ठीक है ना। अगर बहुविकल्पी में आएंगे तो इस तरीके से अपना चेक करके ऑप्शन चुन लेना लगा के, अगर मान लो और भारी में आते हैं तो अपना पूरा हल करना अच्छे से, वैसे भी करना वहां भी यहाँ भी कर लेना है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मिल गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी मध्य बिंदु। अब विभाजन सूत्र आपको पता है, विभाजन सूत्र पता है, कहते कि मान लो ये दो संख्याएं हैं, दो बिंदु हैं, इसको 2:3 के हिसाब में क्या करें विभाजित कर रही है, तो भैया इसको x1 मानना, इसको x2, इसको y1, इसको y2, बस इसको m1 m2 मान लेना बस। अब यही फार्मूला लगा लो, ये वाला फार्मूला, मतलब 2:3 मतलब उसमें दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा 2:3 उसमें दिया रहेगा कि भैया ये जैसे मान लो एक बिंदु ये है और दूसरी बिंदु ये है, इसको कोई बिंदु क्या है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर, यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर होगा तो 3 सेंटीमीटर इधर होगा, 2:3 मतलब 2 और 3 के भाग में विभाजित कर रही है, यानी कि अगर टोटल दूरी क्या होगी 5 में से 2 सेंटीमीटर इधर तो 3 सेंटीमीटर इधर, समझा ना। अब जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है तो हम इधर ज्यादा पकड़े इधर कम, यानी कि इधर कितना होगा, इधर 2 मान ले इधर 3 मान ले, पांच इधर ज्यादा बा, ठीक ना। बस वही फार्मूला लगा दो, x1 x2 y1 y2 m1 m2, वही फार्मूला लगा दो। x निकाल लो एक बार y निकाल लो, x निकालोगे तो एक कोई आंसर आएगा, y निकालोगे वो आंसर आएगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा। चलो एक बार करके देख लेते हैं, इसको मिटा दें। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, हमें ये सवाल लगाना है, मान लो कि अनुपात दिया कि 2:3। हाँ क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है सवाल एकदम, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलो।
है ना क्वेश्चन। कह रहा है कि भैया 2:3 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो भैया मान लो ये क्या है, 2:3 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। यहीं पे लगाया तो लगाइए गुरुजी। अब देखो लगा रहे हम लगा रहे हैं। तो फार्मूला भैया हम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला हमारा होगा m1 क्या है, इसे देखो 2 को मानो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, ठीक है। और बाकी x1 x2 आपको पता ही है। m1 क्या है 2 मल्टीप्लाई x2 क्या है, x2 क्या है 2, ठीक, प्लस प्लस m2 क्या है 3 गुणा x1 क्या है 4, ठीक, बटे m1 m2 क्या है 2:3 यानी 2+3 हो गया है। x के लिए हो गया ना, x बराबर ये हो गया। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 चौका 12 बटे 5 हो गया। तो 12 4 16 बटे 5 है ना, ये क्या है 16/5 हो गया। अब देखो इसमें भाग करेंगे हम। देखो अगर 15 आता तो 3 मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या भाग नहीं हो पा रहा है। तो जब हम भाग करेंगे इसको 5 यही 15.1 बचा यानी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 3.2 आया, ठीक। इसका x का वैल्यू आ गया, x बराबर ये हो गया। और अब इसी को y को निकाल लो, y बराबर अब क्या है m1 क्या है m1 2 गुणे y2 क्या है 3 प्लस m2 क्या है 3 गुणे y1 क्या है माइनस में 1 बटे 2/3 यानी 2+3, ठीक। अब यहाँ पे 2 दिए 6 प्लस 3 के 3 माइनस में 3। अब यहाँ देखो प्लस माइनस में 3 बटे में 5। अब यहाँ प्लस माइनस पूरा क्या प्लस हो रहा है, तो 6 3 9/5। तो 9/5 यानी कितना हो 5 1 के 5 बचेगा 4 5 8 40 यानी कि 1.8। तो यानी कि आपको संख्या क्या मिली 3.2 कामा 1.8। मतलब अनुपात है ना, अरे अनुपात नहीं लगा यहाँ पे, अलग अलग हमको मिला ना, x वाला अलग निकला है, y वाला हमें अलग निकला। तो ये दो बिंदु हो जाएंगे, मतलब 3.2 इधर होगा, इतनी दूरी होगा क्या होगा 3.2 यानी कि 3 सेंटीमीटर प्लस 2 लाइन, और इधर क्या होगा 1.8 लाइन। जब दोनों को जोड़ेंगे हम हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा ना, समझा ना। बस ये भैया आंसर। ये अब क्या किया दोनों को विभाजन कर दिया, विभाजित कर दिया, ठीक। अब ये 3 के अनुपात में विभाजित हुआ है, ये 2 के अनुपात में विभाजित हुआ है, ठीक। ये समझने वाला फार्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएंगे, जो बहुविकल्प में भी आ सकते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन में 1 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आ गए तो भी आप लगा सकते हो। बस फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद रहेगा फटाफट आ जाएगा। और मैथ है, कुछ करना नहीं है इसमें। मैथ में जो भी नंबर मिलता है वो तुरंत आपको मौजूद समझ में आ जाता है, हाँ ये नंबर मिले, उसमें कुछ नहीं कि गलत कोई नहीं करा। अगर फार्मूला सही लगाए यूज किए हो उसमें कोई नंबर काटने की आवश्यकता किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नंबर काट दे, किसी भी तरीके से नहीं काट सकता। वो हम लगाते हैं ना सवाल तो भी हमें पता चल जाता है हमारा मैथ में एक नंबर फिक्स हो गया। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा पूरा नंबर फिक्स दे देता है, तुरंत रिजल्ट तुरंत, बस समझदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी सब में संशय बना रहता है, हिंदी में पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, या कुछ भी इंग्लिश में पता नहीं सही होगा, लेकिन मैथ है अगर आप फार्मूला से यूज किया तो कोई गलत काटने का हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी एग्जामिनर होगा। इसलिए आप फार्मूला पे रखते चले जाना, आंसर आते चला जाएगा, ठीक है ना। अब भैया अगर त्रिभुज की बात कर दे, त्रिभुज की बात भैया ये वाला फार्मूला अपना लीजिए। त्रिभुज में क्या होता है 3 बिंदु दिया होता है, ठीक है 3 बिंदु दिया होता है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, तीनों में एक रख देना x1। जैसे मान लो कोई बिंदु ये 2 है, एक मान लो और यहाँ पे 3 और 4 है, 3 और 4 मान, इसको x1 इसको x2 इसको x3 मान लेना, इसको y1 y2 y3 मान लेना। अब इसी तरह से भैया के y2 y3 y3 y1 y1 y2 वहां पे देख के रख लेना, फार्मूला रहेगा फटाफट आ जाएगा आंसर, समझ में आया ना। कोई दिक्कत ना बने तो भाई फार्मूला याद करिए, पूरा सवाल हल लिए तो है प्रश्नावली में इतने सवाल बा, इतने को ये फार्मूला मौके पर इतने में सब कुछ हल कर सकते हैं। हाँ अगर जैसे मान लो अगर 3 का दे दिया तो हम क्या करेंगे, पहले एक इसको ले लेंगे और इसको, मान लो a और ये b है और ये c है, पहले हम क्या करेंगे ab का एक बार हल करेंगे, फिर आपका bc का हल करेंगे, फिर आपका ca का हल करेंगे। हमने आपको बहुत पहले भी बताया है, इसको बारी बारी से आपको करते चले जाना है। जब देखना अब कह दे कि समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तब भैया क्या करना, समद्विबाहु जब कहेगा तो यानी कि AB बराबर हो या BC दोनों बराबर होंगे तो क्या दो भुजाएं बराबर है, तीसरा ना बराबर रहेगा। अगर समबाहु कहेंगे तो सब में एक 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 सब में एक आंसर मिलेगा, ठीक है ना।
अब विषम बाहु कहेंगे सब में क्या अलग अलग आंसर मिलेंगे, क्लियर हो जाएगा भाई यहाँ विषम बाहु है, या समबाहु रहेगा तो सभी समान आंसर मिलेंगे, यानी एक इसमें भी एक इसमें भी एक इसमें भी। और द्विबाहु कहेगा एक इसमें 3 मिल जाएगा, यानी 2 बराबर हो गए, तीसरा बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे करना है, कुछ करना नहीं यार, तुम लोग एकदम टेंशन मुक्त होकर पेपर दो, कौनो दिक्कत ना है, बस जितना पढ़ा है उतना वो पढ़ो, बाकी जो अगर वीडियो बना रही अगर जाके YouTube पे जाके वीडियो भी देखिए कुछ कर